एक लड़की जो महीनों से एक कॉल सेंटर पर काम करती थी और फिर अचानक वो गायब हो जाती है और उसके जो दोस्त होते थे उनकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है और उनमें से कुछ को दिल का दौरा भी पड़ जाता है। ये बात है दिल्ली के पास गुरुग्राम शहर की। 1980 के आसपास ये सुनसान हुआ करता था। 1980 के बाद ही यहाँ गुड़गांव, जिसका अब नाम गुरुग्राम, बसा है। जब ये शहर बसना शुरू हुआ तो यहाँ ज़मीनें बिकना शुरू हुई और धीरे धीरे यहाँ कंपनीज़ और रहने के लिए कॉलोनी बसने लगी। और इसके साथ ही यहाँ कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे खुदाई के दौरान नरकंकाल मिलना, रात में रोने की आवाज़ें आना। इसका कारण यह भी है कि पुराने समय में यहाँ डाकू हुआ करते थे, जो यहाँ व्यापारियों को लूटने के बाद उनको इधर उधर दबा दिया करते थे। वक्त के साथ साथ गुरुग्राम डेवलप होता गया और आज वो गुरुग्राम हाईटेक सिटी बन गया। अब यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगी है। ऐसे ही यहाँ एक कंपनी आई जो सेफ्रॉन बीपीओ कंपनी थी। इस कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज़ था। लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी और उसकी उम्र 26 से 27 साल के आसपास रहा होगा। बात है 2005 की। ये लड़की यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से काम करती थी और पूरी जिम्मेदारी से काम करती थी। वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करती थी। उसका काम कॉलिंग का हुआ करता था। उसके सीनियर भी उससे काफ़ी खुश रहते थे। एक दिन की बात है, रोज़ अपनी जॉब कर रही थी। वह एक कॉल पर थी। सामान्यतः एक कॉल 2 से 3 मिनट की होती है एक कॉल सेंटर में, लेकिन ये लड़की 1 घंटे से कॉल पर थी। टीम लीडर भी इसके आसपास आने जाने लगे और सोचा कि कुछ सीरियस इशू होगा। फिर अचानक रोज़ फ़ोन कट कर देती है और अपना बैग उठाकर अपने घर चली जाती है। वह किसी को ज़्यादा कुछ बताकर नहीं जाती। उसके टीम लीडर को बहुत ही अजीब लगता है और वो उसकी कॉल डिटेल्स निकालता है और पता चलता है कि उधर से कोई कॉल ही नहीं आई, लेकिन लड़की बातें कर रही थी। अगले दिन भी रोज़ ऑफिस नहीं पहुंची। इसी तरह 4 दिन हो गए। रोज़ का कुछ अता पता नहीं। फ़ोन बंद आता था, ना कोई ईमेल, ना कोई रिप्लाई, ना किसी टेक्स्ट का रिप्लाई आया। कंपनी वालों ने और डिटेल्स निकालना शुरू किया और जो उसने एड्रेस दिया था वहाँ पहुँचने की कोशिश की। इसके लिए जो कैब उसको वहाँ छोड़ती थी, उसके ड्राइवर की हेल्प ली। कंपनी के लोग और ड्राइवर उस घर पर पहुँचे जहाँ ड्राइवर उसको छोड़ता था। यह एड्रेस गुरुग्राम का ही था। जब ये लोग मकान मालिक से पूछते हैं कि रोज़ से मिलना है, तो वो कहते हैं कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। कंपनी वालों को लगा कि शायद प्राइवेसी की वजह से गलत एड्रेस दिया होगा। अब कंपनी ने उसके होम टाउन्स का डिटेल निकालना शुरू किया और उसमें काफ़ी टाइम भी लगा। लगभग 15 दिन के बाद कंपनी के लोग उसके माँ बाप के पास पहुँचे और बताया कि रोज़ कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही और इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। उन्होंने बताया कि रोज़ की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। यह सुनकर कंपनी के जो लोग आए, उन्होंने रोज़ का जो फ़ोटो था वो दिखाया। रोज़ के माँ बाप ने कंफर्म किया कि यही रोज़ है। यह सुनकर वो लोग काँप गए और जैसे तैसे वहाँ से निकले और कंपनी पहुँचकर सब बताया। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद कंपनी को मानना पड़ा कि रोज़ की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। रोज़ के मौत की जानकारी मिलने के बाद सेफ्रॉन बीपीओ में काम करने वाले उसके बेस्ट फ्रेंड की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, जबकि रोज़ के कुछ अन्य करीबी मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि रोज़ मर चुकी है। गुरुग्राम के लोग आज भी ये घटना को एक वास्तविक घटना के रूप में बताते हैं। तो बस यही थी सेफ्रॉन बीपीओ की कहानी। ऐसे ही अनेक रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।